नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भरणी श्राद्ध के बारे में बताऊंगी। श्राद्ध हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। श्राद्ध के दौरान कोई नया मांगलिक कार्य शुरू नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है। श्राद्ध हमें मौका देते हैं कि हम अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद उनकी पूजा करके प्राप्त कर सकें। जो लोग श्राद्ध में अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं करते हैं, उन्हें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं श्राद्ध के अनुष्ठान के बारे में। हिंदू धर्म में श्राद्ध अनुष्ठान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस दिन भक्त अपने मृत पूर्वजों की आत्माओं के लिए उन्हें मुक्ति और शांति प्रदान करने के लिए पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान करते हैं। श्राद्ध पूजा पारंपरिक अश्विन के महीने में पितृपक्ष कृष्ण पक्ष के दौरान किया जाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध करने से क्या होता है। मृतक परिवार के सदस्य का श्राद्ध समारोह भरणी तपस्या के साथ साथ तिथि पर भी किया जा सकता है। जिस दिन उस सदस्य की मृत्यु हुई हो तो तिथि कहा जाता है। इस अनुष्ठान को करने से मृतकों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों के विशेष आशीर्वाद मिलता है और उन्हें अनंत काल में शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं श्राद्ध करने के लिए विशेष स्थान। हिंदू भक्त आमतौर पर काशी, गया और रामेश्वर में भरणी श्राद्ध करते हैं, क्योंकि इन स्थानों का एक विशेष स्थान है। भरणी श्राद्ध करने का शुभ समय कुतप मुहूर्त और रोहिणी आदि मुहूर्त होता है। तर्पण श्राद्ध के अंत में किया जाता है। आइए जानते हैं भरणी श्राद्ध के दौरान अनुष्ठान। पवित्र ग्रंथों के अनुसार इस श्राद्ध को पवित्र नदियों के किनारे या पवित्र और आकाशीय स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, रामेश्वर आदि में करने का सुझाव दिया गया है। भरणी नक्षत्र श्राद्ध सामान्य रूप से व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक बार किया जाता है। हालांकि धर्म सिंधु के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है। इस अनुष्ठान को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए पालन करने वाले व्यक्ति को अनुष्ठान की पवित्रता का बनाए रखना चाहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध में क्या ना करें। व्यक्ति विशेष रूप से परिवार में पुरुष मुखिया मृत आत्माओं की संतुष्टि और मुक्ति के लिए कई संस्कार और पूजा करते हैं। भरणी श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बाल कटाने, दाढ़ी काटने से बचना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध में किन्हें खाना खिलाना शुभ माना जाता है। यह अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा खाया गया भोजन मृत आत्माओं तक पहुंचता है। तर्पण के पूरा होने के बाद ब्राह्मणों को सात्विक भोजन, मिठाई, कपड़े और दक्षिणा दी जाती है। भरणी श्राद्ध पर कौवे को भी वही भोजन खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भगवान यम का दूत माना जाता है। कौवा के अलावा कुत्ते और गाय को भी खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ भरणी श्राद्ध अनुष्ठान करने से मुक्त आत्मा को शांति मिलती है और वे बदले में अपने वंशजों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं भरणी श्राद्ध का महत्व। हिंदू धर्म में पुराणों का बहुत ही अधिक महत्व है। भरणी श्राद्ध और श्राद्ध पूजा के अन्य रूपों के महत्व का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे मतिशा पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में किया गया है और इससे यह पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि भरणी श्राद्ध का गुण
गया श्राद्ध के समान ही है, इसीलिए इसकी अवहेलना कतई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यह माना जाता है कि भरणी तपस्या के दौरान एक चतुर्थी या पंचमी तिथि को पैतृक संस्कार करना एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। महालय अमावस्या के बाद पितृ श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान यह दिन सबसे अधिक माना जाता है।